हमारा जीवन एक संतापग्रस्त, चिंतित, परेशान, दुख से भरा है। इसका मुख्य कारण हमारे विचार हमको सुख और शांति में जीने नहीं देते। तो हम व्यावसायिक पंडितों के पास, धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं। वो कहते हैं हमको विचार शून्य हो जाओ, लेकिन जब वो कहते हैं विचार शून्य हो जाओ तो हम भीतर विचारों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे भीतर जो संताप था, पहले जो चिंता थी, विचारों की जो पहले परेशानी थी, उससे डबल बढ़ जाती है। पहले एक परेशानी थी विचारों की, अब विचारों से लड़ना अब दूसरा संताप का कारण बन गया। यानी हमारी जो परेशानी थी वो डबल हो गई। अब हम विचार शून्य करने के लिए विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं। हमने सोचा है कि विचार शून्य का अर्थ है विचारों से मुक्ति पालो। विचारों से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि विचार ब्रेन की जो डाटा प्रोसेसिंग है उसका प्रोडक्ट है। वो व्यक्ति के स्वस्थता का लक्षण है। बुद्धिहीन व्यक्ति विचारहीन होता है। तो जो भी विचार को समाप्त करने के जो प्रयास करते हैं वो अवैज्ञानिकता में उतर रहे हैं। कृष्ण जिसको विचार शून्य कहते हैं वो मोह के द्वार से कहते हैं। कृष्ण के अनुसार विचार शून्य होना यानी विश्वास शून्य होना। हमारा जीवन पूरा विश्वास के आधार पर है, और ये जो विश्वास हमारा बना है वो हमारे स्मृति का हिस्सा है। लोगों के शब्द है, लोगों की धारणाएं हैं, लोगों के सिद्धांत हैं, लोगों के उपदेश हैं। इन्हें सुनकर हम हमारा जो मेमोरी कोश है उसको बढ़ाया है और हम सोचते हैं ये ज्ञान है। हम जिसे ज्ञान करते हैं वो किसी और व्यक्ति के विचार हैं, उस व्यक्ति के धारणाएं हैं, और उसी के आधार पर हम अपना जीवन चलाते हैं। तो जितने भी बाहर से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारे मेमोरी का हिस्सा बन चुका है, वो हमारा विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर ही हम हमारा जीवन चलाते हैं। जब तक हम विश्वास के द्वारा जीवन चलाते हैं तब तक संताप और चिंता से मुक्ति नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं ये जो विश्वास है ये एक मोह की कालिमा है। जब तक इस विश्वास की मोह की कालिमा के बाहर नहीं आ सकते तब तक हम जीवन चिंता और दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तो कृष्ण कह रहे हैं विश्वास शून्य हो जाओ, क्योंकि विश्वास एक आत्महत्या है। क्योंकि विश्वास हमने बनाया है दूसरों के शब्दों से, दूसरों के विचारों से, दूसरों की धारणाओं से, दूसरों के उपदेश से, जिसमें शास्त्र भी आते हैं। जब विश्वास शून्य हो जाता है तब कृष्ण कहते हैं विवेक का जन्म होता है। और जैसे ही विवेक का जन्म होता है, विवेक चित्त को इस मोह की कालिमा से, इस विश्वास की बंधन से मुक्त करता है। और यही स्वतंत्र चित्त, बंधन से मुक्त हुआ चित्त, मोह की कालिमा से बाहर आया हुआ चित्त ही
जीवन की सच्चाई को, नेचर ऑफ रियलिटी को, परमात्मा की अनुभूति को कर सकता है। तो जिसे भी परमात्मा की प्रकाश और उसके प्रेम की अनुभूति करना हो, जिसे भी परमात्मा के नज़दीक आना हो, उसे उसकी पहली शर्त है कि इस विश्वास से मुक्ति पाओ और विवेक को जन्म दो। स्वतंत्र चित्त ही, विश्वास से मुक्त हुआ चित्त ही सुखी और शांति को उपलब्ध हो सकता है। तो विचार शून्य होना यानी विचारों से लड़ना नहीं है, विश्वास से शून्य होना है। विश्वास का शून्य का अर्थ है विवेक का जन्म होना। विवेक का जन्म होना यानी अपने चित्त को विश्वास के बंधन से मुक्त करना है। विश्वास के बंधन से जब हमारा चित्त मुक्त होता है तब हमें प्रज्ञा प्राप्त होती है। प्रज्ञा यानी क्लैरिटी विथ इंडिविजुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सल माइंड। केशव पश्यते मुने, कृष्ण कहते हैं जैसे ही हम इस विश्वास से मुक्त हो जाएंगे, तब जब हम प्रज्ञा के द्वार पर ठहरेंगे तो फिर हम हायर माइंड, केशव पश्यते मुने, तब हम यूनिवर्सल माइंड को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। फिर तब हमारा जीवन एक नए प्रकाश में चलना प्रारंभ करता है। आज इतना ही। नमस्कार।